जो कदम मदीहा ने उठाया तो उसके बाद जो वो मदीहा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। मदीहा को इस बात का ही नहीं पता कि भाई अली जो है वो मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। क्या मदीहा की माँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि सुंबल चाहती थी कि मदीहा की ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा हो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ ताकि मदीहा से मैं अपना बदला ले सकूँ। अब जब सुंबल ये सब कुछ देखती है कि भाई मदीहा कोई गलत कदम उठाने वाली है, तो ये जल्दी से अपनी सास के साथ, रज़ा के साथ बात करती है, इनको मजबूर करने की कोशिश करती है कि भाई जल्दी से आप लोग मदीहा की शादी करवा दें। मदीहा अटॉरिटी का ठीक नहीं है, जिस जगह पर मदीहा शादी करना चाहती है ना, तो ये कोई गलत कदम भी उठा सकती है। तो इसी वजह से जो रज़ा होता है ये अपनी माँ को मजबूर करता है, अपने वालिद के सामने बात करता है। तो फिर जो रज़ा की बात होती है ये वालिदैन मान लेते हैं और एक रिश्ते वाले आ जाते हैं मदीहा वालों के घर में। जब मदीहा वालों को देखते हैं तो मदीहा इनको बड़ी पसंद आती है कि यार चलो ठीक है, ये लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। तो फिर इनके साथ बात करती है, इनके साथ डील इनकी फाइनल हो जाती है कि भाई मदीहा जो है वो हमारी बहू बनेगी, हम जल्दी से जो मदीहा को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। सारे के सारे बड़े खुश होते हैं, वालिदैन खासतौर पर माँ बड़ी खुश होती कि यार अच्छा हुआ, मदीहा की जो बात है ये पक्की हो चुकी है, तो अब जो वो मदीहा कुछ गलत भी नहीं कर पाएगी। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई मदीहा कोई बड़ी कार्रवाई करने का सोच रही है, क्योंकि इसकी जो बात होती है जैसे रज़ा के साथ जारी होती है, रज़ा के साथ बात पक्की हो जाती है और रज़ा जो होता है जैसे कह देता है मदीहा कि भाई आपने जो वो हसुत में आना है भाग कर, अगर जो वो शादी नहीं भी होती। जैसे ही मदीहा की जो वो शादी होगी अली के साथ, तो उसके बाद जब वो मदीहा को ये किक मार देगा, हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देगा। अब सुंबल जान चुकी होती है, सुंबल तो इस बारे में सब कुछ समझ चुकी होती है मदीहा जो है वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगी। अली जो होता है इसे मदीहा के साथ बात भी करता है, मदीहा को कहता है कि भाई एक ही ऑप्शन है, अगर इस ऑप्शन पे आपने अमल ना किया ना तो मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाऊंगा। मदीहा कहती है कि भाई कौन सा? तो अली कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप घर से भाग कर आ जाएं, यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, और अगर आपने ऐसा कदम ना उठाया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुकम्मल तौर पर और आपके बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसा ही काम करती है मदीहा, रात की तरीकी में अपना सामान पैक करती है। काल पे तो इनकी जो बात होती है ये पक्की हो जाती है, और जिस वक्त जब वो रात होती है, रात के वक्त ये अपना सामान पैक करती है और यहाँ से निकल पड़ती है। अब किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि भाई मदीहा कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है और क्या कदम उठा रही है। घर वाले तो खुश होते हैं कि भाई मदीहा घर के अंदर ही मौजूद है। जब यहाँ से भागती है ना तो उसके बाद जो सुंबल होती है, घर वाले तैयार करते हैं, सारी जो जिम्मेदारी होती है या जो एक शादी वाला फंक्शन होता है ये सुंबल के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई सुंबल ये सब कुछ करेगी ना। तो जब सुंबल जाती है रूम के अंदर जाकर देखती है कि भाई मदीहा मौजूद नहीं है, तो वो बड़ी बेचैन सी हो जाती है, वो भी बड़ी परेशान हो जाती है और आकर जब वो बता देती अपनी फैमिली को, रज़ा की जो भी फैमिली होती है, इनको आकर कहती है कि भाई मदीहा रूम के अंदर ही मौजूद है। अब मदीहा तो भाग चुकी होती है ना, मदीहा तो निकाह करने के लिए तैयार हो चुकी होती है, यहाँ से जाने लगती है, दुखी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ऐसा कदम उठा रही हूँ, पता नहीं वालिदैन मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। भाई अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप ऐसा काम ही ना करती। जब माँ को इस बात का पता चलता है कि भाई मदीहा नहीं है घर के अंदर, तो माँ को फौरन हार्ट अटैक आता है और ये सोफे पे गिर जाती है। जब सुंबल देखती है तो ये रज़ा को आवाज़ें देती है, फौरन जब वो इसे इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। वालिद जो होता है इसे भी बहुत सा दुखी होता है, वालिद की आंखों के अंदर भी आंसू होते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब चिड़ियाँ खेत चुग जाएं तो उसके बाद जो पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसी वजह से माँ को फ़ौरन लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। जब माँ को एडमिट किया जाता है तो सुंबल भी साथ में होती है। डॉक्टर जो वो ट्रीटमेंट करते हैं, रज़ा इस मामले पे बड़ा परेशान सा होता है कि सर अब माँ क्या बचेगी या नहीं बचेगी। तो फ़ौरन जो वो डॉक्टर आकर जो रिपोर्ट्स देते हैं रज़ा को कि भाई जो हार्ट अटैक है इसे सोच से आया, तो इसी वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस आप लोग दुआ करें कि इसकी जो सेहत है ये जल्दी से ठीक हो जाए। उधर मदीहा जो होती है इसे अली के पास पहुंच जाती है। दोस्त फैमिली वाले जितने भी होते हैं ये तो मिले हुए होते हैं, सारा का सारा प्लान होता है, लालची लोग होते हैं। तो इसी वजह से मदीहा को बैठाया जाता है और इसका जो निकाह है उसे अली के साथ करवा दिया जाता है। समझो कि हमेशा के लिए अली की बन जाती है। बनने के बाद असली जो ट्विस्ट होगा ये पैदा होगा, क्योंकि ऐसा सोचा तक नहीं था मदीहा ने कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और जब इसके साथ ये सब कुछ होगा ना तो इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मदीहा जो होती है
आती है, आकर दुआ भी मांगती है कि भाई मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसी वजह से जो मैं अपनी माँ से, अपने वालिद से माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग जो हो मुझे माफ़ कर दें। ये आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, वालिदैन हैं, एक लम्हा ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर जो वो ये कर रही है ना, तो इसको सज़ा भी कड़ी से कड़ी मिलेगी। यही अली होगा कि इतनी नफ़रत करेगा, जायदाद की डिमांड करेगा, ऐसे से ब्लैकमेल करेगा कि भाई आप जो वो जल्दी से ये चीज़ें मांगें अपनी फैमिली से। जब ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा तो उसके बाद अली इसे किक मार देगा और ये फिर मजबूर होकर वापस आ जाएगी। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है? क्या जो वो मज़ीद मरिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।